नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को हैप्पी लोहड़ी यानी लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं साथ ही मकर संक्रांति की भी आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इसीलिए इस दिन मकर संक्रांति के तौर पर इसे मनाया जाता है। सूर्य 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। सूर्य का प्रत्यक्ष प्रभाव हम सब पर अवश्य पड़ता है। सूर्य को हम सभी महसूस भी कर सकते हैं। सूर्य की गर्मी में हमें निसंदेह एक उष्णता मिलती है और साथ ही साथ हमें एक एनर्जी भी मिलती है। सूर्य का ये गोचर इसलिए भी प्रभावी है, इसलिए भी विशेष है क्योंकि सूर्य का सीधे संबंध जो है वो हमारे राज दरबार से, राज दरबार यानी हमारी नौकरी, हमारे कारोबार से है। सूर्य की प्रत्येक गतिविधि हमारे कारोबार पर इसका अवश्य ही प्रभाव पड़ता है, चाहे सूर्य की दशा हो चाहे ना हो। तो क्योंकि आज का ये गोचर फल विशेष है, इसे आप लगन से देखने का प्रयास कीजिएगा। लगन के अलावा यदि आपको अपनी लग्न राशि मालूम नहीं है तो चंद्र राशि से आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेष लगन से शुरुआत करेंगे और टाइम स्टैम्प्स के लिए आप टिक मार्क्स को फॉलो कर सकते हैं। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन सूर्य पहले से ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि सूर्य का अपना नक्षत्र है। अब यहां पे मेष लगन से सूर्य पंचमेश होकर के दशम भाव में गए हैं। पंचमेश होकर के दशम भाव में जाना ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सूर्य आपके नौकरी व कारोबार में आपको तरक्की, प्रमोशन दिलवा सकते हैं, आपके कार्यों में आपको सफलता दिलवा सकते हैं। एक विशेष बात और बताऊंगा कि इस दौरान सूर्य 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक बुध और शनि के साथ युति योग भी बनाएंगे और सूर्य, बुध और शनि का इन तीनों ग्रहों का क्या प्रभाव होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र में है, पंचमेश होकर के दशम भाव में गए हैं। पंचम भाव संतान का है, संतान की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से सुखद फल आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा, लव लाइफ आपकी ठीक ठाक चलेगी, नौकरी व कारोबार में आपको तरक्की या प्रमोशन आपको मिल सकता है, कार्यों में सफलता, कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा
चौथे भाव के स्वामी हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे लग्नेश और अष्टमेश मंगल जो हैं आपके नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो पढ़ाई में, शिक्षा में आपको सफलता हासिल हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है नवम भाव। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में तरक्की व सफलता को प्रदर्शित करते हैं। अब मेष लगन से दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि का युति योग बन रहा है। वैसे तो सूर्य शनि परस्पर शत्रु हैं और जब भी सूर्य शनि इकट्ठे होंगे तब कोई ना कोई बड़ी घटना अवश्य होती है। लेकिन यहां पे सूर्य और शनि अकेले नहीं हैं, उनके साथ बुद्धिमान बुध भी हैं, जो कि सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। बुध जो हैं सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, यानी सूर्य और शनि जब इकट्ठे हों और उनके साथ बुध बैठे हों, तो बुध जो है मध्यस्थता का कार्य करते हैं, यानी कि दोनों में पैचअप करवा सकते हैं, करवा भी देते हैं। तो अब यहां पे सूर्य शनि का बुध के होने से कोई ज्यादा खराब फल नहीं होगा, बल्कि अच्छा फल मिलेगा। हालांकि थोड़ी बहुत जो आप कह सकते हैं कि दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अंततः आप उन पर विजय पा लेंगे। तो क्योंकि सूर्य, बुध और शनि मेष लगन से दशम भाव में बैठे हैं, सूर्य पंचमेश हैं, बुध तृतीयेश हैं यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, और शनि स्वयं ही दशम और लाभेश के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपका दशम भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपको निसंदेह कार्यों में सफलता, कार्यों में सिद्धि, प्रमोशन, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, ये सब आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे में सूर्य और शनि का जो दुष्प्रभाव है वो कम रहेगा। वृषभ लगन की बात करें कि वृषभ लगन के लिए सूर्य का ये गोचर आपको कैसा फल प्रदान करेगा। देखिए 14 जनवरी को वृषभ लगन से भी सूर्य चतुर्थेश होकर के नवम भाव में बैठेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र में हैं। पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, निसंदेह पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में अव्वल रहेंगे। इसके बाद 24 तारीख को सूर्य श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। छोटी मोटी यात्रा, स्थान परिवर्तन के योग, भाई बंधुओं से आपके सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे और मंगल जो है सप्तमेश और द्वादशेश होकर के अभी अष्टम भाव में होंगे। तो 6 फरवरी के बाद से थोड़ा सा खर्च बढ़ेंगे और इसके अलावा व्यापार भी थोड़ा सा धीमा होगा, निवेश बढ़ेगा और व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं। सूर्य, बुध और शनि आपके नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव भाग्य का है, यहां पे सूर्य चतुर्थेश होकर के बैठे हैं। बुध जो हैं धनेश और पंचमेश हैं, शनि जो हैं भाग्येश है। तो भाग्य की वृद्धि करते हैं निसंदेह। भाग्य के साथ साथ आपके पिता पक्ष की तरफ से भी आपको कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका अच्छा चलेगा, लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं, राजनीति में आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन के लिए सूर्य 14 जनवरी को उत्तराषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। तृतीयेश होकर के सूर्य अष्टम भाव में बैठे यानी कार्यों में थोड़ा सा विलंब हो सकता है या अभी मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन 24 जनवरी को सूर्य जैसे ही श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो निसंदेह आर्थिक वृद्धि प्रदान करते हैं, यानी आय के साधनों में वृद्धि या धन की वृद्धि करते हैं। इसके बाद 6 फरवरी को
सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल छठे और 11वें के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। आय के साधनों में वृद्धि करते हैं। नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। हर प्रकार से लाभ और व्यापार की भी वृद्धि करते हैं। सूर्य बुध और शनि का जो परस्पर युति योग है ये आपके अष्टम भाव में है, जहां पे सूर्य तृतीयेश हैं, बुध लग्नेश हैं और शनि अष्टमेश हैं। हालांकि सूर्य नक्षत्र आधिपत्य के अनुसार शुभ फल देंगे 24 जनवरी से आगे, यानी 24 जनवरी के बाद से सूर्य जो है शुभ फल देंगे, लेकिन उससे पहले 14 से लेकर 24 जनवरी तक, क्योंकि सूर्य बुध शनि अष्टम भाव में है तो कठिन परिस्थितियां व चुनौतियां भी पैदा करते हैं। कर्क लगन से सूर्य धनेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। अब धनेश का सप्तम भाव में जाना यानी कि आपके दाम्पत्य सुख को भी बढ़ाता है और विवाह कार्यों को बढ़ाता है। हालांकि यहां पे सूर्य और शनि और बुध का जो प्रभाव है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन धनेश होकर के सप्तम भाव में सूर्य का जाना व्यापार की वृद्धि करता है। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में होंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा लगन के स्वामी हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। तो पंचमेश और दशमेश होकर के छठे भाव में आना यानी कि नौकरी में परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन शुभ के लिए होगा और साथ ही साथ नौकरी में परिवर्तन के साथ साथ तरक्की भी मिल सकती है या नई नौकरी भी मिल सकती है। तो अब यहां पे सूर्य बुध और शनि सप्तम भाव में बैठे हैं। सूर्य धनेश हैं, बुध जो हैं तृतीयेश और द्वादशेश हैं, शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। अब जिनकी अपनी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव पीड़ित होगा, शनि पीड़ित होंगे या कमजोर होंगे, उनके लिए यहां पे सूर्य बुध और शनि का सप्तम भाव में होना दाम्पत्य में कमी करता है। आपस में दाम्पत्य सुख में कमी या अनबन हो सकती है। लेकिन जिनकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव पीड़ित नहीं है तो उनको ज्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन से सूर्य लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। जाहिर है लग्नेश का छठे भाव में जाना तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन नौकरी के लिहाज से यह स्थिति उत्तम है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में होंगे। खर्चों की वृद्धि, खर्च बढ़ेंगे, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, बाहरी संबंधों से लाभ होगा। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी। सूर्य बुध और शनि आपके छठे भाव में है, जो कि हर प्रकार से आपको धन लाभ दे सकते हैं और आपके शत्रुओं से आपको बचाए रखेंगे, यानी शत्रु पर आप हावी रहेंगे तो शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए सूर्य द्वादशेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। खर्च और निवेश को दर्शा रहे हैं, खास करके शेयर मार्केट में। लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, जो कि आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, यानी आमदनी की वृद्धि करते हैं। मित्रों संग भी मेल मिलाप होगा। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। पराक्रम से, कोशिशों से कार्यों में सफलता, खास करके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, पैतृक सुख संपदा मिल सकती है। सूर्य बुध और शनि इन तीनों का युति योग जो है आपके पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में सूर्य बुध और शनि के प्रभाव से निवेश
और खर्च बढ़ते हैं। नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं और आपकी लव लाइफ में बाधा आ सकती है। संतान संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कत, चिंता व परेशानी दे सकते हैं। और पंचम भाव में इन तीनों के प्रभाव से जो विरोधी पक्ष है वो आपसे कई दफा फायदा उठा लेता है। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न से सूर्य लाभेश होकर के चौथे भाव में है, यानी कि जमीन जायदाद से लाभ, आपके भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से आपको सफलता और लाभ मिल सकता है। पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। मान, पद, प्रतिष्ठा एवं अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, यानी तरक्की व प्रमोशन। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल धनेश और सप्तमेश होकर तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी पराक्रम से, भाग दौड़ करके, कोशिशों से कार्यों में सिद्धि व सफलता, किसी निकट भाई बंधु के सहयोग से कार्यों में सफलता। सूर्य बुध शनि आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में निसंदेह जमीन जायदाद आदि संबंधी कार्यों से लाभ और सफलता दिलाते हैं, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव भी हो सकता है। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए 14 जनवरी को सूर्य दशमेश होकर के तृतीय भाव में गए हैं। अब दशमेश का तृतीय भाव में जाना कारोबार में, नौकरी में परिवर्तन को दर्शाता है, स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अलावा छोटी मोटी किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है। भागादौड़ी आपकी चलती रहेगी। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे विदेशी संबंधों के माध्यम से विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे और लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल लगन और छठे भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपनी पराक्रम से आपको सफलता दिलवाते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। सूर्य बुध और शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। सूर्य बुध और शनि तृतीय भाव में आपके किसी निकट मित्र से या निकट बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। हालांकि सूर्य जो है निकट भाई बंधु से सहयोग दिखाते हैं, लेकिन सूर्य बुध और शनि तीनों का जो समग्र प्रभाव है तृतीय भाव में या आपकी यात्रा में असुविधा पैदा करते हैं। धनु लगन की बात करें तो 14 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। नवमेश सूर्य यानी भाग्य भाव के स्वामी सूर्य आपके धन भाव में, और ये दर्शाता है कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से, विदेशी व्यापार से, ट्रैवल एंड टूरिज्म से, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको धन लाभ हो सकता है। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। थोड़ी सी कार्यों में विघ्न व बाधाएं पैदा हो सकती हैं, कठिन परिस्थितियां या चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के लगन में बैठे हैं, यानी मान सम्मान की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा आपके जो खर्च हैं उनको भी बढ़ा देते हैं, यानी निवेश बढ़ेगा। सूर्य बुध शनि आपके धन भाव में, अब सूर्य भाग्येश हैं, बुध दशमेश हैं और शनि धनेश हैं, तो धनेश, भाग्येश और दशमेश का धन भाव में एकत्रित होना आपकी धन वृद्धि करता है और निसंदेह आपके बैंक बैलेंस की वृद्धि करता है, उत्तम धन लाभ के अवसर बनाता है और परिवार में भी, कुटुंब में भी इस वजह से सुखद माहौल बना रहेगा। मकर लगन की बात करें तो सूर्य आपके मकर राशि में ही है, मकर लगन में ही है, अष्टमेश होकर के सूर्य आए हैं, तो थोड़ी सी कठिन चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां जरूर पैदा करेंगे, लेकिन अंततः सफलता दिलाएंगे।
24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है, कारोबार में वृद्धि करते हैं और इसके अलावा विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें स्थान में पड़े हैं। तो चतुर्थेश और लाभेश का 12वें में जाना जमीन जायदाद में निवेश को दर्शाता है और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ भी मिलेगा। सूर्य बुध शनि तीनों ही आपके लगन में बैठे हैं, जहां पे सूर्य अष्टमेश हैं, बुध भाग्येश हैं और शनि लग्नेश हैं। तो लग्नेश, भाग्येश और अष्टमेश का लगन में एकत्रित होना कार्यों में थोड़ी सी विघ्न और बाधाओं के पश्चात सफलता दिलवाता है, यानी सफलता मिलेगी लेकिन विघ्न और बाधाएं भी आपको झेलनी पड़ेंगी। कुंभ लगन की बात करें तो सूर्य आपके 12वें स्थान में है, सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। अब सप्तमेश का 12वें स्थान में जाना कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य सुख में कमी करता है, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकता है, लेकिन विदेशी व्यापार के लिए यह बड़ी ही उत्तम स्थिति है। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी में आपको तरक्की या नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। तृतीयेश और दशमेश मंगल आपके लाभ स्थान में, यानी आपको मेहनत से, पराक्रम से, कोशिशों से कारोबार में उत्तम धन लाभ होगा, उत्तम सफलता प्राप्त होगी, प्रत्येक कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी। सूर्य बुध शनि आपके 12वें स्थान में है, सूर्य सप्तमेश है, बुध पंचमेश है, शनि लग्नेश है। तीनों का 12वें स्थान में जाना आपके विदेशी संबंधों को मजबूत करता है, विदेशी व्यापार को मजबूत करता है, बाहरी संबंधों से आपको लाभ होगा, लेकिन सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और इसके अलावा खर्च और निवेश आपका बढ़ेगा, यानी खर्चे जो है आपके समक्ष आते रहेंगे। मीन लगन से सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में बैठे हैं। षष्ठेश का 11वें स्थान में जाना ये आपके नौकरी के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। नौकरी में इंक्रीमेंट, तरक्की, प्रमोशन, बॉस प्रसन्न रहेंगे, कार्यों में सफलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे। 24 तारीख को लेकिन जैसे ही सूर्य श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो स्थितियां एकदम से विपरीत होंगी, यानी नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी। हाँ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। इसके बाद धनिष्ठा 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनेश और भाग्येश जो मंगल हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो मंगल हैं, धनेश हैं, भाग्येश हैं और दशम भाव में बैठे हैं, यानी कर्म भाव में बैठे हैं। धनेश का कर्म भाव में जाना कारोबार से धन लाभ, भाग्येश का कर्म भाव में जाना यानी कारोबार में उत्तम तरक्की व सफलता को दर्शाता है और अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। सूर्य बुध शनि आपके लाभ स्थान में है, जहां पे सूर्य षष्ठेश हैं, बुध चौथे और 7वें यानी 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं और शनि लाभेश हैं। तो ये आपके आमदनी को और अधिक बढ़ाते हैं, आमदनी में आपकी वृद्धि करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। हाँ, किसी मित्र बंधु से थोड़ी बहुत अनबन जरूर करवा सकते हैं, लेकिन अन्य मामलों में उत्तम धन लाभ प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, ये सभी 12 लग्न राशियों के लिए सूर्य का गोचर, और जैसा मैंने बताया कि सूर्य का चाहे दशा हो चाहे ना हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब सूर्य बुध और शनि, देखिए जिनकी कुंडली में भी सूर्य बुध और शनि खराब फल दे रहे हैं या आपको इस प्रकार से फल नहीं मिल रहे हैं या आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे में सूर्य बुध शनि का सबसे सरल और सबसे बढ़िया उपाय, आप रोजाना 1 मुट्ठी हरी दाल मूंग की जो हरी दाल आती है साबुत, उसे रात को भिगो दें और अगले दिन वो पंछियों में डाल दें। तो 1 मुट्ठी हरी साबुत मूंग दाल रात को भिगोनी है,
गुनगुने पानी में, और अगले दिन उसे आप सुबह उठ करके छत पर अपनी पंछियों को डाल दें, तो आपको किसी भी प्रकार का सूर्य बुध शनि का अशुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।